even if we start doing fabrication of chipsets in India, हाँ जी. I think there will be a lot of changes which will be coming कि आगे जाके DVA जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि एटलीस्ट टू ब्रिंग द DVA to 40 to 50%. हाँ जी. I think by 2030 or 2031, I think we'll be able to achieve that. That's how it is. वेरी इंटरेस्टिंग सर. एक चीज़ और मैं एकदम से याद आ गया मेरे को, विच इज़ अबाउट चाइना. कल आपने देखा था वो एलॉन मस्क, परसों एक चीज़ बात हुई थी, उस पर एलॉन मस्क ने ट्वीट करा था, विच इज़ अबाउट कि चाइना से ये लोग अपने यहाँ से हाउ डू आई कॉल इट, दे आज देयर women टू गो टू USA, वर्क इन सिलिकन वैली में, फाउंडर्स वगैरह को पटाओ, वहाँ के CXOs को के साथ शादी करो, एंड देन दे आर ट्रेडिंग सीक्रेट्स टू चाइना. did you see this news? I have seen this news. हाँ, day before yesterday I saw it, and then Elon Musk tweeted कि but पता नहीं, I don't know what teen means, something he wrote. What do you think about it? Would they ever do it? I think it's absurd. Is it? It's complete absurd. I mean, I would say why. I'll tell you why. What I think. As if you have to check, Chinese students will हाँ go जी. outside in US या UK में जाएंगे, पढ़ेंगे, कल्चर समझेंगे, सब कुछ सीखेंगे और वापस आके चाइना में काम करेंगे. They'll do that. या बिकॉज दे नो कि उनकी खुद की इकोनॉमी उनसे बड़ी है. हाँ. Okay. Yes. While Indians want to work over there, वो लोग को पता है कि उनके पास चाइना में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ी है. फॉर देम दे ओनली गो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ कल्चर, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा क्या है, लैंग्वेज बैरियर और कल्चरल बैरियर है. बिकॉज दे वर सेक्लूडेड फ्रॉम द वर्ल्ड. So culturally they were more independent rather than democratic towards the world. Like Indian is more democratic. Indians are accepted worldwide. Chinese का ऐसा था कि basically they are very traditional to their own culture. Culture, yes. So to accept the new culture, they went, they learned, they go to foreign universities, and then they work in their own companies because they know that their companies are bigger than the US companies. It's as simple as that. मैंने एक और इंटरेस्टिंग बात चाइना के बारे में सुनी है, आप बताना इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ दिस, विच इज़ दे हैव स्टार्टेड टू टीच स्पेनिश लैंग्वेज इन द स्कूल्स इंस्टेड ऑफ इंग्लिश. एंड वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पेनिश इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी, आई थिंक, ग्लोबली. और अब वो चाह रहे हैं कि साउथ अमेरिका में, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, तो उनका वो ट्रेड इजी हो जाए, तो दे स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग इन साउथ अमेरिका. They are good learners, I would say. Is not only Spanish. हाँ. पर वो लोग इंग्लिश ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं सीखने के लिए. कर रहे हैं. एज अ प्राइमरी लैंग्वेज. ओके. एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज मे बी सम स्कूल्स होगा स्पेनिश या ऐसा कुछ. बट या लैटिन अमेरिका इज अनदर मार्केट लाइक इंडिया. हाँ. अगर आप चाइनीज आप देखोगे तो चाइनीज ने ग्लोबली सप्लाई चेन बना पाया है, ब्रांड्स नहीं बना पाया. आप एक भी ग्लोबल ब्रांड चाइना से निकला हुआ आप देख लेना कि हार्डली कोई होगा अभी. Huawei, I'm talking in terms of technology, Huawei was one of the brand जो ग्लोबल गया था. मुझे लगता है उनका एक जियोपॉलिटिकल इन वैल्यूएशन नहीं क्रिएट होती जैसे चाइना में, इज़ बिकॉज ऑफ दे आर सो आइसोलेटेड इन देयर ओन इकोसिस्टम. उनको पता है ये हमारी दुनिया है, बाहर से हमें पैसे की ज़रूरत किसी की है नहीं, हम अपना पैसा क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं. पीपल नीड अस एंड दे आर वेरी PNL सेंट्रिक पीपल. तभी वहाँ पे वो व्हेन यू कंपेयर BYD एंड टेस्ला एंड यू सी $100 बिलियन के रेवेन्यू पे $80 बिलियन की वैल्यूएशन, और वहाँ पे वो $50 बिलियन $60 बिलियन के पे $800 बिलियन की वैल्यूएशन लेके बैठे हुए हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 10x, एंड दिस इज़ नॉट इवन 1x. सी आई वुड से वन थिंग कि एक भी ब्रांड्स मैंने टेक्नोलॉजी में हार्डली इतनी सारी मतलब जो भी अगर ब्रांड्स अगर आप देखोगे तो यूरोप और US से ज़्यादा निकलती है. हाँ. US इज़ मोर अबाउट टेक्नोलॉजी, यूरोप इज़ मोर अबाउट लाइफस्टाइल. तो ब्रांड्स जो बनती है वो ज़्यादातर यहाँ से बनी हुई है. Right, and China has been a backbone to them on a supply chain side. Yes. तो इनको टैग मिला हुआ है, तुम सस्ता ही कर सकते हो, तो ब्रांड वैल्यू नहीं निकाल पाते. मल्टीप्लाई कर सकते हो, सप्लाई चेन को मास में लेके जा सकते हो. अगर मैं आपको एक चीज़ सस्ता ही राउंड द पॉइंट, ओके, दे कैन ऑल्सो बिल्ड अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. दे विल. एप्पल तो वहाँ पे ही बनता था पहले, तो अभी भी बनता ही है. तो बेसिकली दे कैन बिल्ड ABC एनी क्वालिटी, करेक्ट, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. इज एज सिंपल एज दैट, लेट मी पुट इट दैट वे. और इसकी वजह से ट्रस्ट कम है, इस वजह से ब्रांड का प्रीमियम नहीं मिल रहा होता. सो दे नो हाउ टू बिल्ड ए क्वालिटी प्रोडक्ट ऑल्सो. तो ऊपर ए क्वालिटी प्रोडक्ट जाएगा उनका, फिर US और यूरोप के लिए, या जो बायर्स जो कंट्री में जैसे अपने ब्रांड को परसीव करवाना चाहते हैं उसके लिए जाएगा वैसे. करेक्ट.
दैट इज़ हाउ इट इज़. सो इट्स मोर अबाउट ब्रांड. तो चाइना से अगर मैं जनरली बात करूँ तो हार्डली 1 या 2 ब्रांड्स अभी तक इंटरनेशनल गई है जो वापस हुआवे इंटरनेशनल तक पहुंच गई थी, पर दे आर बैक इन चाइना अगेन. करेक्ट. whatever because of geopolitical या whatever the issue of network happened. अभी एक ही ब्रांड है जो BYD है which has gone global from there. बट उसके अलावा कोई भी ब्रांड चाइना से बाहर दूसरी कंट्रीज में नहीं जा पाई है. एंड हेंस दे आर ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कल्चर्स ऑफ डिफरेंट कंट्री कि हाउ दे कैन एक्सपैंड फर्दर.